जोहार साथियों, जय आदिवासी साथियों। ब्राज़ील के जंगलों में रहने वाले एक आदिवासी समुदाय के आखिरी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और इसी मृत्यु के साथ यह आदिवासी समुदाय विलुप्त हो चुका है। इसी बात को फेसबुक पर क्रांति कुमार ने बहुत अच्छी तरह से वर्णित किया है। उन्होंने कहा है, 12,000 साल पहले इंसान 3 समुदाय में विभाजित हो गए। पहले ने तय किया कि वह वही करेंगे जो वे करते आ रहे हैं, यानी शिकार कर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। दूसरे ने पशुपालन को अपनाकर खानाबदोश बन गए और तीसरे इंसानी गुट ने कृषि को अपनाकर आधुनिक युग, विज्ञान, तकनीक, भूखमरी और कुपोषण की नींव रखी। प्रथम समुदाय के यानी कि शिकार कर अपना जीवन व्यतीत करने वाले समुदाय के एक व्यक्ति की मृत्यु इसी महीने 23 अगस्त को ब्राज़ील के जंगल में हो गई, जिसे दुनिया लास्ट मैन ऑफ हॉल्स के नाम से जानती है। दुनिया उसका नाम नहीं जानती, ना ही उसकी भाषा या संस्कृति के बारे में कोई जानकारी है। कारण वो अपने समुदाय का आखिरी बचा हुआ व्यक्ति था जिसने बाहरी दुनिया से कभी संपर्क साधने की कोशिश नहीं की। लास्ट मैन ऑफ हॉल्स तनारू जनजाति से था। इस जनजाति के लोगों को 1970 से 1999 के बीच नरसंहार कर धीरे धीरे मिटा दिया गया। ब्राज़ील की सरकार ने तनारू जनजाति को विलुप्त घोषित कर दिया, लेकिन 1996 में अमेज़न के जंगलों में से मिली कुछ तस्वीरों के आधार पर पता चला इस जनजाति का एक व्यक्ति जीवित है जो अपने जनजाति इलाके में अकेला रह रहा है। ब्राज़ील सरकार ने संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन लास्ट मैन ऑफ हॉल्स ने अपनी रक्षा में धनुष बाण से हमला कर दिया। वो हमला नहीं, दरअसल अपनी जल, जंगल, जमीन के रक्षा के लिए किया गया प्रयास था। लास्ट मैन ऑफ हॉल्स अकेले जंगल में शिकार कर जीवन व्यतीत करता, फल फूल वनस्पतियों के सहारे जिंदगी गुजार रहा था। जहाँ भी रहता वहाँ एक गड्ढा खोद देता। इसी कारण दुनिया ने उसका नाम लास्ट मैन ऑफ हॉल्स रखा। 23 अगस्त को लास्ट मैन ऑफ हॉल्स की लाश उसके बनाए झूले पर मिली। उसने अपने शरीर को पट्टों से ढक दिया था। जानकारों का कहना है, लाश भले 23 तारीख को मिली, पर मौत जुलाई माह में हुई और उसे जानकारी हो गई थी कि उसकी मौत नज़दीक आने वाली है। इसलिए उसने अपना अंतिम संस्कार खुद किया। अपने झूले पास भी उसने एक बड़ा गड्ढा खोदकर रखा था। लास्ट मैन ऑफ हॉल्स आधुनिक दुनिया के व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसकी दुनिया को उजाड़ने वाले हम आधुनिक युग के लोग ही हैं। हमने उसके पूरे समुदाय को ख़त्म किया, उसकी संस्कृति, भाषा और सभ्यता को मिटा दिया। इसके बावजूद उस इंसान ने आधुनिक दुनिया के आगे भिखारी बनने से इनकार कर दिया। आदिवासी भले जंगल में रहते हैं, शिकार कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जंगलों में पाए जाने वाली वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं। इसी कारण उनके समुदाय में भूखमरी, कुपोषण या गरीबी नहीं है। हम आधुनिक इंसानों ने कृषि के बल नई सभ्यता बनाई, कृषि कर के बल पर खड़े बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए। कृषि कर से धर्म का उदय हुआ, राजा महाराजा और संत पुरोहित पल्ले लगे। हिंसा, लूटमार, भूखमरी, कुपोषण और गरीबी का उदय हुआ। हम कृषि वालों ने आदिवासियों को उजाड़कर अपने महानगरों के घरों में नौकर बनाकर उनसे अपने टॉयलेट साफ कराते हैं, झाड़ू पोछा कराते हैं, उन पर तरह तरह की हिंसा करते हैं, उनके दांत तोड़ देते हैं। लास्ट मैन ऑफ हॉल अपनी शर्तों पर जिया और आज़ाद होकर मृत्यु को पाया। उसने हमारे आधुनिक सभ्यता को लात मारकर साबित कर दिया हम 10,000 सालों से गलत रास्ते पर हैं। साथियों, सिर्फ आखिरी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से आदिवासी समुदाय लुप्त नहीं होता, लेकिन उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, उसके जो रीति रिवाज हैं, वह विलुप्त होने पर भी आदिवासी समुदाय की पहचान विलुप्त हो जाती है। तो यही संदेश है कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज को संजोए रखें और लास्ट मैन हॉल को अपना हमारी तरफ से अंतिम जोहार। जय आदिवासी।